छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग जो है छठी मैया की भक्ति में लीन है। पूरे बिहार, झारखंड, यूपी सहित भारत में छठ की भक्ति देखने को मिल रही है और सभी लोग छठी मैया की पूजा में लीन हैं। कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको सीधे लिए चलते हैं बेरमो, जहां पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है। खुद अनुपमा सिंह, कांग्रेस की नेता, वो अपने हाथ से यहाँ पर महाभोग खीर बना रही हैं। उनके घर में छठ गीत गाया जा रहा है। उनकी माता गीत गा रही हैं और साथ ही साथ देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। मोरो भैया जाने महंगा मुने ले ले आया हो भैया गेहूं के मोटारिया ले ले आया हो भैया गेहूं के मोटारिया हमारा ही देश बहिनी गेहूं न होवे हमारा ही देश बहिनी गेहूं न होवे छोड़ दे आप देख सकते हैं कि अनुपमा सिंह खुद अभी प्रसाद बना रही हैं। ये आज खरना का प्रसाद होता है। हमारे साथ खुद अनुपमा सिंह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहली बार ये इस बार छठ व्रत कर रही हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ घर का माहौल है? बहुत धन्यवाद आपको। और मैं 99 न्यूज़ के माध्यम से अपने सभी लोगों को, हमारे धनबाद लोकसभा के और बेरमो विधानसभा के और समस्त झारखंड वासियों को, मैं सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आज शायद एक बच्चा भी जानता है कि छठ एक पर्व नहीं, एक इमोशन है। आज छठ के लिए न जाने पूरे देश से कहाँ से लोग अपने घर पहुँचते हैं और घर में जो भी छठ करता है उनका हाथ बटाते हैं, उनकी मदद करते हैं और इसमें अपना भागीदारी देते हैं ताकि छठ मैया हम सभी का सुन सके और हमारे घर में वो परंपरा बरकरार रहे। चुनावी माहौल भी है, चुनावी दौरा भी आपका जारी था। उस दौरान आपने पहली बार छठ का व्रत शुरू किया और क्या संदेश देना चाहते हैं बेरमो की जनता के लिए और कैसा लग रहा है आपको पहली बार आप छठ कर रही हैं? वो है पर ये मेरी सासू माँ करीब जब से मेरे हस्बैंड पैदा हुए उन्हीं की मन्नत मानी थी मम्मी, तो उसके बाद से वो न जाने कितने सालों से छठ कर रही हैं। शायद ही कोई छठ छोड़ती थी, लेकिन जब से पापा का देहांत हुआ तो हमारे यहाँ छठ नहीं हो रहा था और 3 साल नहीं होना था। लास्ट ईयर मैंने सोचा था उठाने के लिए और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके बेरमो विधायक जो मेरे पति, वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाओगी तो मैं करूँगा, पर मैं ये परंपरा ख़त्म नहीं होने दूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर करना चाहूँगी, पर मुझे थोड़ा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, मुझे शक्ति चाहिए। तो लास्ट ईयर मैं करना चाहती थी पर मलमास की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो इस साल मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूर करो और ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए इस बार से मैंने ये पर्व शुरू किया है। नहीं तो हमेशा ही मम्मी के साथ मैं छठ पर्व करती थी, साथ में करती थी। हम लोग थोड़ा बहुत अलग तरीके का करते थे कि थोड़ा बहुत भूखे रहे और फिर मम्मी का साथ देते थे। बाकी मैं छठ पर्व तो बेरमो में बचपन से देखती आ रही हूँ। दामोदर नदी में मैं बचपन में आती थी क्योंकि मेरा नानी घर यहाँ पे है, तो मैं वहाँ भी जाती थी। वहाँ मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी और वो अलग ही अनुभव रहता था। फिर उस टाइम डर लगता था कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन मुझे मेरे लोगों ने, मम्मी ने और मेरे पति ने खासकर बहुत शक्ति दी कि नहीं, वो करना चाहते थे, तो मैंने उनको रोका। और हाँ, अभी चुनावी माहौल है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, इसीलिए इसको बाधा नहीं डाल सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन मैं घर पे रहकर ये पर्व करूँगी, क्योंकि बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर्व को छोड़ के आप बीच में जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा चुनावी दौरा चालू है और रहेगा। और बस परसों के बाद फिर से मेरा शुरू हो जाएगा। हमारा सुबह का अर्घ होगा और उसके बाद सबको खिला के फिर मैं शुरू कर दूँगी, जो हमेशा से हमारे यहाँ होते आए हैं। बाकी चुनावी माहौल को देखते हुए हम लोगों को सब कुछ देखना है, और नहीं तो फिर ये तो खैर हम लोगों का इतना खूबसूरत पर्व है
कि सुबह से शाम तक आप इतने इंगेज रहते हैं, लोग आते हैं। ये पर्व भी है कि लोगों से इतना मेल मिलाप होता है, लोग खुद आते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ लोगों को दूर दूर किसी को पता चलता है कि कोई छठ कर रहा है तो लोग प्रसाद खाने आते हैं, खुद ही ग्रहण करने आते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। मेरे ससुर जी जब थे तो उस समय एक छठ में मैं यहाँ नहीं आ पाई थी, तो मेरे ससुर जी मुझे इतना सा खरना का प्रसाद गाड़ी से करके किसी लोग से किसी से इतना सा प्रसाद मेरे लिए उन्होंने भेजा रांची कि इसको खा लेना बेटा, आज प्रसाद ज़रूर खाया जाता है। तो ये सब मुझे बहुत याद आता है और मुझे लगता है कि नहीं, इस परंपरा को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे लेकर चलना चाहिए। इनका मानना है कि परंपरा, घर की जो परंपरा चलती आई है, हमेशा यहाँ छठ होते आया है, इस परंपरा को ख़त्म नहीं होने देना है। और इसकी शुरुआत अनुपमा सिंह ने खुद आज इस बार छठ का महापर्व किया। आइए जानते हैं, हमारे साथ विधायक अनूप सिंह जी की माता जी हैं। क्या ये कहना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार इनकी बहू अनुपमा सिंह छठ पर्व कर रही हैं। जो लोग हैं हमारे विधानसभा में, उनको अभिनंदन स्वागत करते हैं। छठ ऐसा पर्व है कि हम भगवान से अपना बेटा को मांगे थे, हमको दिए, तो हम सोचे जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक हम छठ करेंगे। बाकी ये नहीं जानते थे कि हमारे पति बीच में नहीं रहे, और छठ के लिए तो इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे, उतना कोई चीज में खुश नहीं था। हमने भी देखा है बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत खुश होते थे, और जितना भीड़ आता था से वो छठ और जितना भीड़ आता था उतना ही खुश होते थे। मेरे घर एक गुप्ता करके इबा था खाना बनाने वाला, और उसको हम सब चीज जिम्मा कर देते थे, हमको कोई परवाह नहीं रहता था। छठ ऐसा पर्व है कि हम भगवान से अपना बेटा को मांगे थे, हमको दिए, तो हम सोचे जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक हम छठ करेंगे। बाकी ये नहीं जानते थे कि हमारे पति बीच में नहीं रहे, और छठ के लिए तो इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे, उतना कोई चीज में खुश नहीं था। हमने भी देखा है बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत खुश होते थे, और जितना भीड़ आता था से वो छठ और जितना भीड़ आता था उतना ही खुश होते थे। मेरे घर एक गुप्ता करके इबा था खाना बनाने वाला, और उसको हम सब चीज जिम्मा कर देते थे, हमको कोई परवाह नहीं रहता था। बस जितनी औरत लेडीज सब गेहूं पीसती थी, गेहूं पिसा हुआ का प्रसाद बनाते थे, और बहुत बहुत मस्त खबर मैम साहब के बोलो थोड़ा अंदर के प्रसाद भेजेंगे, थोड़ा जाता के पिसा हुआ प्रसाद भेजेंगे, और बहुत खुश होते थे। सुबह में बहुत खाना बनवाते थे, बहुत सबके खिलाते थे। बाकी अब मेरा वो काम बेटा करता है, बेटा भी वैसा ही निकल गया, बहुत खुश, बहुत खुश। और जितना इंतजाम हमरा से बन पड़ा सब इंतजाम बहू के लिए करके रखे, और मेरी बहू कर रही है छठ। भगवान करे कि लाखों बरस हमारा बेटा जिए, इसका सुहाग रहे, और हम इसको बतावें कि बेटा बेटा ऐसे होता है, किसी को मन नहीं दुखाना, कुछ नहीं। बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि अब से मेरी अनुपमा छठ करेगी, और सब विधानसभा, पूरे विधानसभा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हाथ है से आशीर्वाद है। विधायक अनूप सिंह की माता जी ने पूरे विधानसभा के आम जनमानस को, आम जनता को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया कि लोग खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। 99 न्यूज के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हमारे ओर से भी बहुत बहुत शुभकामना है। बेरों से चंदन दुबे, 99।